हाय एवरीवन, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 10 है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इट्स मेजरमेंट। ये फिगर बनी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की शी बोलते हैं, और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। इसमें ये एक ट्यूब बनी हुई है, ठीक है, क्लियर। इसमें ये एक इलेक्ट्रोड है, प्लैटिनम फॉयल है, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है, और इसमें हाइड्रोजन का सोल्यूशन लिया है, कोई एसिडिक सोल्यूशन जैसे HCl हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के लिए इनलेट है एट 1 एटमॉस्फेयर। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इट कंसिस्ट ऑफ 1 मोलर HCl solution containing platinum electrode fitted with a platinum black foil and has an inlet for hydrogen gas at 1 atmosphere। I am अरुण रैना। तो ये है आपका सिलेबस। इसमें हमने कर लिया है रिडॉक्स रिएक्शन, कर चुके हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस एंड इट्स लॉज हो गया, कंडक्टेंस मेजरमेंट, स्पेसिफिक मोलर इक्विवेलेंट, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन, कोलुर्ट्स लॉ। इसमें हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल कर लिया है। अभी हमने कुछ ये करनी है गैल्वेनिक सेल, ड्राई एसिड, लेड एसिड एक्यूमुलेटर, ये थ्योरी है। इससे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस लेक्चर में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पे एक सोल्यूशन ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, एक क्या ले लिया, जिंक सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। इसमें हमने जिंक रॉड डाल दी, जिंक रॉड, क्लियर, सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। अब जिंक की टेंडेंसी रहती है कि जिंक क्या कर दिया, जिंक सॉलिड ने लॉस कर लिया जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो जिंक 2 पॉजिटिव था, ये कहाँ पे चलेगा, सोल्यूशन में चलेगा। सोल्यूशन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, इस रॉड पे इकट्ठे हो गए, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया, किसके बीच में, इलेक्ट्रोड और उसके सोल्यूशन के बीच में। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिनोट करते हैं ई से। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये डिपेंड किस पे करता है, टेंडेंसी एक इलेक्ट्रोड की होती है टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सोल्यूशन। इसी तरह से अगर हम कॉपर रॉड ले लें और इधर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लें, तो कॉपर सल्फेट में से Cu2 पॉजिटिव आयन ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचता है, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, बन गया Cu सॉलिड, सॉलिड Cu इसके बाहर लग गया। इस सोल्यूशन में SO4 नेगेटिव रह गया क्योंकि Cu2 पॉजिटिव तो चले गया। सोल्यूशन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज हो गया, और रॉड पे कौन सा चार्ज आ गया, रॉड से इलेक्ट्रॉन खींचे थे इसने, तो रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया। अब यहाँ पे जिंक लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। क्या, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रोड लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो बनेगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यहाँ पे कॉपर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, इसको कहते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और डिनोट करेंगे इसको ई ऑक्स से और इसको ई रेड से। अगर आप ये मेजर हो स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और 1 मोलर कंसंट्रेशन पे, तो इसको कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करोगे स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और 1 मोलर कंसंट्रेटेड के लिए, तो इसको कहेंगे ई नॉट। और ये देखा गया कि ई नॉट ऑक्स किसका, जिंक का कितना आता है, ई नॉट ऑक्स आता है 0.76 वोल्ट, ये देखा गया, एक्सपेरिमेंटली देखा। कॉपर का ई नॉट रेड कितना आता है, प्लस 0.34 वोल्ट, क्लियर। तो ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रोड की टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सोल्यूशन। मतलब सिंपल सा है, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स सोल्यूशन। और अगर ये मेजर हो स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर पे और स्टैंडर्ड सोल्यूशन के लिए, तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन्स is known as electrode potential. In other words, it may be defined as the potential difference set up between the electrode and its solution. It is denoted by E. Next, in case it is measured at standard temperature of 298 Kelvin and standard pressure of 1 atm for standard solution of 1 molar concentration, then it is known as standard electrode potential.
विच इज़ डिनोटेड बाई ई नॉट। ऐसे ई से डिनोट करना स्टैंडर्ड है तो ई नॉट। एक्सपेरिमेंटली ये जिंक रॉड ले ली 1 मोलर। जिंक क्या करेगा, लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे जिंक सॉलिड लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन, Zn2 पॉजिटिव एक्वा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये जिंक 2 पॉजिटिव किस में चले गया, सोल्यूशन में चले गया, सोल्यूशन पॉजिटिव हो गया और ये इलेक्ट्रॉन रॉड पे चले गए। तो एक्सप्लेनेशन कंसीडर a zinc rod dipped in 1 molar zinc sulfate solution as shown below. Here zinc will lose electron as Zn solid gives us Zn2 positive aqua plus 2 electrons. The zinc 2 positive go into the solution while electrons are accommodated over zinc rod. In this way, a potential difference is set up between the electrode and its electrode, which is known as electrode potential. Next are types of electrode potential. Types of electrode potential. Types of electrode potential. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया अगर इलेक्ट्रोड लूज करेगा इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सोल्यूशन, जैसे जिंक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सोल्यूशन, उसको कहते हैं क्या, lose electron. The tendency of electrode to lose electron with respect to its solution is known as oxidation potential. In case it is measured at standard temperature and pressure, standard condition of temperature and pressure for standard solution, then it is known as standard oxidation potential. Zinc के लिए कितना आता है, ये E naught ox आता है 0.76 volt. Example, zinc solid gives us Zn2 positive plus 2 electron, E naught ox equal to plus 0.76 volt. Next reduction क्या हो गया, रिडक्शन होती है गेन करने की टेंडेंसी। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सोल्यूशन। इन केस इट इज मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशन, देन इट इज नोन एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ई नॉट रेड कितना 0.34 वोल्ट आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो सारे के सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, बाय साइन कन्वेंशन, ऐसे ही जैसे आप देखते हो हम कोई भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे होंगे फिजिक्स में, तो हर चीज़ के लिए हम प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, नेगेटिव को नहीं। उसी तरह से बाय साइन कन्वेंशन ये कहा गया कि ऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को मेजर करना है रिडक्शन की टर्म में, और सच दैट ई रिडक्शन जो होता है ये एक दूसरे का अपोजिट है, लॉस और गेन, माइनस ई नॉट ऑक्स। एग्जाम्पल के लिए आपको पता है जिंक सॉलिड गिव्स अस Zn2 पॉजिटिव एक्वा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका ई नॉट ऑक्स कितना होता है, इसका ई नॉट ऑक्स होता है प्लस 0.76 वोल्ट। अब इसको रिडक्शन की फॉर्म में लिखना है, मतलब रिएक्शन को उल्टा लिखना है। Zn2 पॉजिटिव एक्वा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस जिंक सॉलिड, तो ये बन जाएगा ई नॉट रिडक्शन, वो माइनस 0.76 वोल्ट। और कहीं पे अगर मेंशन नहीं हो कि रिडक्शन है जहां ऑक्सीडेशन है, तो यही मानना है कि वो कौन सा है, रिडक्शन है। और अगर नहीं होगा तो फिर उसके बाद अगर ई नॉट ऑक्स रिडक्शन, और अगर नहीं मेंशन होगा तो तब तो आपको उसको रिडक्शन ही मानना है, और अगर मेंशन होगा, अगर ऑक्सीडेशन मेंशन होगा तो जो मेंशन होगा वही आपको करना है। ठीक है, थैंक्स। तो बाय साइन कन्वेंशन all electrode potential are measured by sign convention. All standard electrode potential are measured in terms of standard reduction potential, such that E naught red
इक्वल टू माइनस ई नॉट एक्स। एग्जाम्पल जिंक 2 पॉजिटिव एक्वा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब इसको रिडक्शन की फॉर्म में लिख रहे हैं तो ई नॉट रेड इसका माइनस 0.76 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैसे मेजरमेंट करनी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हमें? देखो, अगर हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करना चाहें एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, जैसे जिंक तो जिंक रॉड को इसमें डिप कर दिया हमने, तो जिंक रॉड को डिप कर दिया हमने इसमें, तो जिंक तो लूज कर लेगा इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव आ जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रोड भी होना चाहिए जिस पे पॉजिटिव चार्ज आए, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आए, तो तभी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई और भी होना चाहिए, जैसे जिंक है तो अगर यहाँ पे हम लेंगे, इसमें क्या हो रही है, जिंक क्या करता है, लूज करता है इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो दूसरा लूज करने वाला भी होना चाहिए। तो लूज करने, अगर ये लूज कर रहा है, दूसरा गेन करने वाला भी होना चाहिए साथ में। तो गेन करने के लिए अगर हम इलेक्ट्रोड ले लें कॉपर, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो किसका आएगा, कॉपर का आएगा, जिंक का आएगा। कॉपर भी अपना कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेटअप करेगा, इसलिए दूसरा इलेक्ट्रोड ऐसा लेंगे हम जिसका अपना नेट पोटेंशियल कितना होता हो, 0, क्योंकि अगर इसका पोटेंशियल 0 होगा तो जिंक का ही जो नेट रिजल्ट मिलेगा वो जिंक का ही मिलेगा। तो इसके लिए हम सेलेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, जिसका अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। और रिप्रेजेंट करते हैं उसको, प्लैटिनम का बना होता है वो, हाइड्रोजन गैस होती है 1 एटमॉस्फेयर पे, और H पॉजिटिव एक्वा, और इसकी कंसंट्रेशन होती है 1 मोलर, 1 मोलर कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये पोटेंशियल सेटअप हो जाएगा। क्लियर? तो क्या है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक सिंगल इलेक्ट्रोड का हम पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली बिकॉज ऑफ फॉलोइंग केस, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस करना है। ए हाफ रिडक्शन कैन नॉट अक्कर, एक आधी रिएक्शन तो नहीं होगी, अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो रिडक्शन भी होगी। नेक्स्ट, इट इज रिलेटिव टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज और reduced. नेक्स्ट, फॉर मेजरमेंट एज सून एज another, अगर मेजरमेंट के लिए दूसरा इलेक्ट्रोड डाल भी दें तो उसका अपना पोटेंशियल भी होगा, तो नेट पोटेंशियल आएगा, वो एक एलिमेंट का नहीं, इसलिए हम दूसरा ऐसा लेंगे जिसका अपना पोटेंशियल कितना हो, 0। फॉर मेजरमेंट एज सून एज another metal conductor is put into the solution, it will also set up its own potential. In view of these difficulties, reference electrode is used, which is known as standard hydrogen electrode She, or normal hydrogen electrode NHE, such that it consists of a platinized platinum electrode, जो मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाया था, dipped in 1 molar HCl at 298 Kelvin and is provided with an inlet for hydrogen gas at 1 atm as shown below। यहाँ पे भी दिखाया, वहाँ पे भी दिखाया, 1 बार भी ले सकते हो, 1 एटमॉस्फेयर 1 बार साथ साथ ही है, ठीक है, वहाँ पे फिगर में मैंने फ्रंट में भी दिखाया हुआ है ये। नेक्स्ट, हाइड्रोजन जो होता है ये लूज भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये कैसे होगा, H2 गैस कन्वर्ट हो जाएगा 2H पॉजिटिव एक्वा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये क्या एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडेशन का काम, इसका अपना पोटेंशियल 0 है। दूसरा, ये रिड्यूस भी हो सकता है गेन करके, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस H2, उल्टी रिएक्शन लिखी है। E नॉट रिडक्शन, ये भी कितना, 0, अपना इसका पोटेंशियल 0 है। तो जो भी इसके साथ कनेक्टेड होगा, अब मेजर करोगे तो उसी का पोटेंशियल आपको मिलेगा। The hydrogen can oxidize as well as reduced. It will oxidized as H2 gas gives us. It will and reduced as, उल्टी रिएक्शन लिख लो। This cell is represented as platinum hydrogen gas 1 atmosphere, hydrogen H positive 1 atmosphere. By sign convention इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन कुछ भी होगा इसका 0 आएगा,
ठीक है, तो इट कैन बी इलिस्ट्रेटेड एज, अब मेजरमेंट करेंगे इन ऑर्डर टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जिंक का मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, एक जिंक ले लेंगे, जिंक रॉड डाल दी इसमें, 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन, और दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजन वाला ले लिया और बाहर वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर से आपको पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल दोगे। यहाँ पे 1 मोलर HCl, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आ सकती है। और इंटरनली भी कनेक्ट करना पड़ता है, पता है आपको, जब भी आप ये लेते हो, बनाते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो बीच में ये सेल बनाते टाइम ये साल्ट ब्रिज होता है, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है, इसमें KCl सोल्यूशन ले लिया जैसे, ठीक है। डिटेल में हम गैल्वेनिक सेल आगे पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एनोड वाला पहले ही लिखते हैं, जो लूज करता है ना वो पहले ही लिखते हैं, और यहाँ पे कैथोड। ये जिंक के केस में अगर जिंक सल्फेट का कर रहे हो, अगर कॉपर का करना है तो फिर आपको इस साइड हाइड्रोजन बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन क्या एक्ट करेगा उस टाइम पे, हाइड्रोजन एक्ट करेगा एनोड, और इस साइड पे कॉपर का बनाना पड़ेगा। ये ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। कॉपर का आ गया, पहले एनोड होता है ए, फिर ब्रिज होता है, ब्रिज ये साल्ट ब्रिज हो, और सी, ABC की फॉर्म में। तो जब आपने कनेक्ट कर लिया, जिंक जो होगा लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन गेन करेगा, वो एक्ट करेगा एनोड और वो एक्ट करेगा कैथोड, और जो वोल्टमीटर पे रीडिंग आएगी वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका मिलेगा, जिंक का। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का कितना है, 0। तो यही लिखा है, इट कैन बी इलस्ट्रेटेड एज, इन ऑर्डर टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of zinc, she is externally connected to zinc rod kept in 1 molar zinc sulfate through voltmeter, while internally through a salt bridge containing a highly concentrated solution of KCl as shown below. By sign, ये दिखाया हुआ, एक साइड जिंक रॉड ली हुई है, ये एक्सटर्नली वोल्टमीटर से कनेक्टेड है, साल्ट ब्रिज कंटेनिंग KCl है, और इस साइड पे क्या ली हुई है, HCl हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड एज जिंक सॉलिड गिव्स अस Zn2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, हेंस इट विल एक्ट एज नेगेटिव एनोड। एनोड क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है। नेगेटिव क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखा, एनोड आपने पिछली बार पढ़ा था पॉजिटिव होता है, यहाँ पे देखो एनोड नेगेटिव आ रहा है। हाइड्रोजन इज रेड्यूस्ड एज 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इन दिस वे इट एक्ट्स एज पॉजिटिव कैथोड। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए। जब गेन 2H पॉजिटिव, रॉड ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसका मतलब H पॉजिटिव ने गेन किए हैं, पॉजिटिव कैथोड। हियर द वोल्टमीटर गिव्स द रीडिंग देखी 0.76 विच इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। नेक्स्ट स्टेट करना है कोलुर्स-ला, व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन, ये बताना है आपको। कैलकुलेट करना है आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। अब देखो, मैग्नीशियम पहले आता है जहाँ हाइड्रोजन, ली का बाका नाम मग, मैग्नीशियम पहले आता है। तो मैग्नीशियम करेगा लूज इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम एक्ट करेगा क्या, एनोड। लेफ्ट साइड पे आपने मैग्नीशियम का कंटेनर बनाना है, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन, और जो भी वैल्यू होगी ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वो आपको याद भी होनी चाहिए। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो लास्ट में वही, एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, ये करना है। द एब्सोल्यूट, अब है एब्सोल्यूट मोबिलिटी। एब्सोल्यूट मोबिलिटी क्या होती है, defined as the speed of the ion in centimeter per second at infinite dilution under a potential gradient of 1 volt per centimeter। तो क्या होती है एब्सोल्यूट मोबिलिटी? क्या होती है एब्सोल्यूट मोबिलिटी? एब्सोल्यूट मोबिलिटी होती है स्पीड ऑफ आयन इन सेंटीमीटर पर सेकेंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट किसी में भी आएगा ना, ग्रेडियंट उसको डिवाइड कर देना होता है डिस्टेंस से, जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट का लिखा है इधर, अप्लाइड ईएमएफ अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। एब्सोल्यूट मोबिलिटी, एब्सोल्यूट मोबिलिटी क्या होती है, जो मोबिलिटी कितनी है आयंस की सोल्यूशन में, स्पीड ऑफ आयन इन सेंटीमीटर पर सेकेंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अंडर ए पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।